हमारी सबकी आधार स्तंभ, प्रेरणा स्रोत, हमारी ताई पूनम ताई, हमारी खासदार पूनम ताई महाजन जी, इनको मैं विनती करूंगा कि हमें मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। मंच पर आसनस्थ इस जिला के प्रभारी और जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को उसकी उत्पत्ति से, जन्म से देके आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी हमारी जैसी दूसरी पीढ़ी के साथ आगे बढ़ रही है, ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने अपनी ताकत इसमें दिखाई और अपनी जिंदगी इसमें दी। ऐसे हमारे सबके लाडले और इस मुंबई के नेता, पूर्व अध्यक्ष श्री प्रकाश मेहता जी, मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री आदरणीय संजय उपाध्याय जी, इस जिला के युवा, क्योंकि तड़पदार जो होता है, जो जोरों से काम करता रहता है, कोई मुंह से चलता है, कोई शरीर से चलता है, कोई दिमाग से चलता है। कभी कभी मैं मुंह से ज्यादा चलती हूं, लेकिन मेरा दिमाग, मेरे पीछे मेरा जिलाध्यक्ष बैठा है सुषम सावंत जी, हमारे महामंत्री इस जिला के वीरेंद्र महात्रे जी, नीतीश सिंह जी, अमित शेलार जी, इस मुंबई के माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय वसीम खान जी, इस जिला की महिला मोर्चा की अध्यक्षा सपना महात्रे जी, युवा मोर्चा के अध्यक्ष राजेश फुलवारिया जी, हमारी प्यारी कॉरपोरेटर आदरणीय अलकाताई केरकर जी, हमारी कॉरपोरेटर सुनीता मेहता जी, हमारी कॉरपोरेटर हेतलबेन गाला जी, हमारी कॉरपोरेटर वैशाली पाटिल जी, आदरणीय कॉरपोरेटर अभिजीत सामंत जी, हमारे कॉरपोरेटर अनीश मकवानी जी, इस विधानसभा के अध्यक्ष और कॉरपोरेटर प्रकाश मेहता जी, प्रकाश मोरे जी, और जिन्होंने इस कार्यक्रम के सूत्र संचालन संभाला है। और जब 2014 में मैं यहाँ पे नई थी, भाजपा में तो पैदा हुई हूँ, चल रही, लेकिन जब यहाँ पे नई थी तो मेरे भाई की तरह मेरे साथ खड़े रहे ऐसे मेरे इस जिला के उपाध्यक्ष आदरणीय हरीश बांदिरगे जी, और इस मंच पे बैठे हुए सारे पदाधिकारी गण, और यहाँ पे भारी मात्रा में आए हुए, मुझे लगता है ये मेरे कहने की आदत नहीं, लेकिन मैं विश्वास करके कहती हूँ, हम सब मुंबई शहर में हैं। ये जो झांकी दिख रही है, आने वाले साल भर में जब मुंबई महानगर निगम के चुनाव आएंगे तो मैं चांदीवली जिला से इतना ही यहां से कहूंगी, ये तो अभी ट्रेलर है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी आज हम एक महत्वपूर्ण दिन में यहां पे इस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। एक, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस विचारधारा को लेके और युवाओं में जोश भरने वाले, जो आज भी उनकी 124वीं हम जयंती निभा रहे हैं और आने वाले साल भर में 125वीं जयंती के लिए हम कार्यक्रम आयोजित पूरे देश भर में कर रहे हैं, विश्व भर में कर रहे हैं। ऐसे पराक्रम दिन के हमारे प्यारे, जिन्हें बोस बाबू कहा जाता है, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनकी विचारधारा को लेकर हर युवा आगे बढ़ता है, उनके विचारों को हम आगे लेके उनके जयंती को उनको प्रणाम करते हैं। दूसरे, जिनको फिर से मैंने बचपन से अपनी आंखों से देखा और जिनके आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, जिनकी विचारधारा लेके हम आगे बढ़े हैं और जिनके साथ हम चल पड़े हैं। पार्टी कुछ भी हो, लेकिन बाला साहब सबके दिल में बसते हैं, ऐसे बाला साहब की जयंती को भी नमन करती हूं। देते तुलानंतर। जब हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती में हम नमन करते हैं तो एक बात याद रखते हैं कि जब जय श्री राम का नारा चलता है
तो सारा इतिहास हमारे सामने आता है। आज हर किसी बच्चे के मुंह मुंह पे जय श्री राम है। आज आने वाले समय में जो सपना हमारी 2-3 पीढ़ियों से हम देख रहे थे, जिस राम रथ यात्रा को मैंने बचपन से देखा था, मैं खुद उस रथ में चली थी, हम सब साथ में थे, इसी मुंबई में वो रथ बना था और वही रथ यात्रा आगे बढ़ी। जो इतिहास हमारे सबके सामने हमने देखा है, आज उसी इतिहास को, जिस संघर्ष में हमारी पहचान, इसमें धर्म और जाति की कोई बात नहीं है। प्रभु श्री राम का मंदिर ये भारत की संस्कृति की पहचान है। उस संस्कृति की पहचान इतने सारे कार्यकर्ताओं ने अपना बलिदान दिया, जान दी, परिश्रम किए, खून दिया। आज सबका सपना पूरा होता है और उस जय श्री राम के उद्घोष में और बड़ी ताकत निर्माण होती है। और प्रभु श्री राम के मंदिर को जब हम पूरी तरह से निर्माण होते हुए देखते हैं तो उस पीढ़ी को नमन भी करना चाहिए, पिछली पीढ़ियों ने, जिन्होंने ये इतिहास रचने के लिए तैयारी की थी, जीवन दिया। और ये हमारे लिए जो उन्होंने एक पाया म्हणतात ना, एक हमारे लिए नींव मजबूत कर दी है कि भारत की संस्कृति अभी अटल है, अटल जी के नाम जैसी, और प्रभु श्री राम का मंदिर भी अटल है, ये करके दिखाया। इसको भी नमन करना बहुत जरूरी है। प्रभु श्री राम का जब नाम लेते हैं हम, ये नाम धर्म से जुड़ा नहीं होता, ये नाम कर्म से जुड़ा होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम ने जो कहानी हम पढ़ते हैं बचपन से, जो प्रभु श्री राम की छोटी छोटी कहानियां हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, हमारी नानी दादियां पढ़ाते, तो हर चीज में अलग अलग एक मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन कैसे जीना चाहिए, इस पे हम उस पे अपनी कहानी रचते हैं, हम अपने जीवन को कैसे ले जा सकते हैं। जब प्रभु श्री राम का नाम लेते तो सबसे बड़ी उनकी वानर सेना, उनकी ताकत, जैसे हर कार्यकर्ताओं को हम वानर सेना कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की, उस वानर सेना को भी याद करना बहुत जरूरी है। युवा मोर्चा में 3.5 साल पूरे देश भर में काम किया है, तो मेरे साथ वानर सेना तो बहुत जबरदस्त रूप से लगी हुई थी, आज भी लगती है। आज जब मेरा स्वागत उस शुरुआत से हुआ तो भी मुझे लगा हाँ, ये वही चांदीवली है 2014 में कार्यकर्ता था, लेकिन वो 1-2-4 ही चेहरे पहचान वाले लगते थे। आज मैं पहचान नहीं पाती हूँ, ऐसी वानर सेना बढ़ती जा रही है और प्रभु श्री राम के नाम के साथ जुड़ती जा रही है, इसलिए आपको बहुत बहुत नमन करना चाहती हूँ। आज कार्यकर्ताओं को मैं कहना चाहती हूँ, ऑफिस बड़ा बना है, कार्यालय बना है, ये हुआ है, फला हुआ है, अपना फोटो देख के मैं भी डर जाती हूँ, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि इस कार्यालय का सदुपयोग हो। इस कार्यालय में जो कोई कार्यकर्ता, जो कोई मतदाता आए, उसके समस्या का निवारण हो। जो कार्यकर्ता यहाँ पे जब सीढ़ी चढ़ेगा कहेगा कि हाँ, मैं सीढ़ी चढ़ते ही अपने समस्या का निवारण करना चाहता हूँ, और उसका निवारण होगा, ये हमारे कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हम राजनीतिक जीवन में इसलिए नहीं आते हर वक्त कि भाषण देना है, संख्या जमानी है, कुछ ना कुछ एक डायलॉग बोल देना। वो तो हम राजनीति में इसलिए आई है क्योंकि समाज में कोई भी हमें एक प्रकार का अलग बदलाव लाना चाहते हैं। जब युवा देश होता है तो राजनीति सबसे बड़ा जरिया है। अब ये उस राजनीति और राजनीतिक पार्टी पे भी अवलंबित होता है कि वो किस प्रकार का काम करना चाहते हैं। और आज मेरा एक सौभाग्य है और हम सबका सौभाग्य है कि हम ऐसे राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए मरते हैं और इस समाज को और भारत माता को आगे बढ़ाने के लिए बढ़ते हैं। इसलिए मैंने कहा वानर सेना। कार्यकर्ताओं को कहना चाहती हूं, 3 मंजिला ऑफिस है। मैंने सुना इस ऑफिस में अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम भी होने वाले हैं। युवाओं को कुछ पढ़ाने लिखाने के लिए भी क्लासेस होंगे, पढ़ने के लिए यहाँ पे लाइब्रेरी का निर्माण होगा। जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, ये मैं कहना चाहती हूँ। और अलग अलग रूपों से, सिर्फ राजनीति नहीं तो समाज की रणनीति और चांदीवली विधानसभा का विकास कैसे हो, उसी के लिए इस कार्यालय का पूरी तरह उपयोग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता सारे यहाँ पे खड़े हैं,
जब प्रभु की वानर सेना के बारे में हम कहते तो हनुमान जी के बहुत सारी कहानियां हमारे सामने आती हैं। हम बचपन से जब हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़ते तो हम उनका पूरा रूप समझ पाते हैं कि किस रूप से हम अपने आप को उसका अनुकरण कर सकते हैं। और उसके दो ही वाक्य हैं। मैं अभी हनुमान चालीसा याद कर रही थी कि सूक्ष्म रूप धरी सही सिंहई दिखावा, भीष्म रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप, जब कार्यकर्ता आपके पास मतदाता कुछ काम से आता है तो छोटा सर, छोटा सा बन के उसके सामने कार्यकर्ता, तभी मैं नेता हूं, मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, ये नहीं दिखाना होता है। सूक्ष्म रूप दिखाना होता है कि आप जो कहे आपके लिए मैं नतमस्तक होके काम करना चाहता हूं। लेकिन जब मतदाताओं पे कभी आंच आए तो भीष्म रूप, एक भयावह रूप दिखा के हम दूसरों की लंका भी जला सकते हैं। यह ताकत हनुमान जी से हमने सीखनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं प्रभु श्री राम ने हमें दिए हैं, वानर सेना ने दिए, हनुमान जी ने हमें दिए। बस जिंदगी में कहीं ना कहीं इसका अनुकरण करना जरूरी है। यही हमारी संस्कृति है, यही हमारे पुराण है। उन्हीं संस्कृतियों को, पुराणों को लेके हमें आगे बढ़ना है और इस भारत देश को, हमारी हजारों साल की संस्कृति को लेके मॉडर्न बनके भारत आगे बढ़े, आत्मनिर्भर हो और इस गली का बच्चा बच्चा अपना भाग्य सौभाग्य इस भारत के साथ चमकाए। इस विचार को लेके हम आगे बढ़े, ये अपेक्षा करती हूं। चांदीवली विधानसभा का कार्यालय है ये। अभी तो मैं आपको कार्यालय की बधाई तो दे चुकी हूं, इतनी मेहनत की है, सबको बहुत बहुत बधाई। लेकिन कार्यकर्ताओं को ये कहना चाहती हूं, ये नींव तो हमने बनाई है, इमारत आपको बनानी है। और इस इमारत को बनाने के लिए मैं आपको और एक चैलेंज देना चाहती हूं। चैलेंज एक्सेप्ट करोगे कि नहीं? चैलेंज में मजा है कि नहीं? युवाओं है कि नहीं? महिलाओं आप ज्यादा जरूरी है कि नहीं? इस पूरी मेरी लोकसभा में मेरे दो बहुत बड़े अंग हैं। मेरी 6 विधानसभाएं हैं, 6 मेरे हाथ में जरूर कहती हूं, मेरे 6 बच्चे, मेरे विधानसभा, लाखों लोग मेरा परिवार है। लेकिन इस भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 19 में आगे बढ़ाने वाली 2 विधानसभाएं हैं। पहला नंबर माने लाख, मुलगी अपनी लाखाची, मुलगा माझा लाखाचा, कहते हैं ना, 1 लाख की ताकत है उसमें। ऐसे 1 लाख से ज्यादा वोट लाने वाला पार्ले विधानसभा है और उसके बाद 1 लाख से ज्यादा वोट लाने वाली चांदीवली विधानसभा है। अपेक्षा करूंगी कि मेरी पूनम 1.25 लाख की है बोलने की, आप 2024 की तैयारी कर लो, करेंगे कि नहीं? लेकिन उसके पहले लाख वोट लोग ऐसे ही आके देते हैं। आप सोचिए, हम और लोगों तक पहुंचे, उनका काम करें, जो हमारे रग रग में लोगों के लिए काम करने की जो समाज नीति है। तो आप सोचिए कि वोट और कितने बढ़ सकते हैं और हम कितने अच्छे रूप से लोगों के लिए काम कर सकते हैं। समाज के लोगों के लिए काम करना राजनीति एक जरिया है, लेकिन राजनीति से वोट लेके वहां के प्रतिनिधि जो बनते हैं वो सबसे बढ़िया और बड़ा जरिया होता है लोगों के लिए काम करना। तो मैं आप सबको चैलेंज देके जा रही हूं। मेरा जन्मदिन किसी को याद है कौन सी तारीख में आता है? आंकड़ा है चांदीवली विधानसभा में कॉरपोरेशन के वार्ड हैं, चांदीवली विधानसभा में कॉरपोरेशन के वार्ड है और हम जीतेंगे कितने? चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्ट करना है। अपने शरीर पे ये बहुत बड़ी ताकत दिखानी है तो हाथ ऊपर करके कहिए, आंकड़ा भारत माता की। मेरी नाक है आप लोग। और चांदीवली विधानसभा, जब आदरणीय प्रकाश मेहता जी पुरानी कहानी हमें कह रहे थे कि कुर्ला चांदीवली सब एक ही था, कि कुर्ला में जब कुछ अच्छा होगा तो पूरे देश में अच्छा होगा, और वो आपने करके दिखाया है। और वही इतिहास आपको इस बार करना है। और मैं आपको 100% 100% की बात कहती हूं कि इस बार आने वाले
मुंबई महानगर निगम के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने तो वाला है, लेकिन मुंबई महानगर निगम के चुनाव के भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनने तो वाला है, लेकिन जब चांदीवली 9 के 9 नगर सेवक जीत के दिखाएगी तो इस जिला का मेयर बनेगा, ये आपको मैं कह के जाती हूं। और इस जिला की, इस चांदीवली मंडल का विकास करने के लिए और अपने हाथ मजबूत करने के लिए, जनता के लिए, इस भारत की संस्कृति के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए और भारत मां के सपूत जिन्होंने इस भारत को आगे ले जाने का प्रण लिया है, ऐसे हमारे आदरणीय, हम सबके लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहने के लिए हम एक बार फिर से उद्घोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। और इसी उद्घोष के साथ मैं आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देती हूं और चैलेंज देके जाती हूं, अगली बार जब हमारे सारे नगर सेवक यहां पे खड़े रहेंगे तो इससे भी बड़ी संख्या में हम जनता को अभिवादन भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम हम पूरी मुंबई में लहराएंगे। इतना कहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद पूनम ताई। हमारा खासदार कैसा हो, हमारा खासदार कैसा हो, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा